temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people, after coming to know Jesus Christ, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में they experience many periods of spiritual dryness in their life. वो अपने जीवन में आत्मिक सूखेपन के बहुत से समय में से होकर जाते हैं, उसका अनुभव करते हैं। I remember my own life. मुझे अपने जीवन के बारे में याद है, After I came to know Christ, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में there were many times where I used to go through dry periods, very occasionally having a good fellowship with God and again followed by dry periods. कई बार ऐसे होता था कि मैं अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का बड़ा आनंद उठाता था और फिर उसके तुरंत बाद सूखेपन के उस समय में से होकर जाता था। God wants us to enjoy our spiritual life. परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन का आनंद उठाते चले जाएं। And God wants us to have close, intimate fellowship with Him day by day. और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में नजदीकी संबंध रखते चले जाएं। He wants us to grow in our spiritual walk. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक चलने में बढ़ते चले जाएं। But there are many times when we go through long periods of dryness, spiritual dryness. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम आत्मिक सूखेपन के काफी लंबे समय में से होकर जाते हैं या काफी समय तक आत्मिक सूखेपन में हम रहते हैं, And many times we wonder why there's no fun in living and being a Christian. और कई बार हम इस तरह से सोचते हैं कि एक मसीह विश्वासी का जीवन जीने में हमें कोई मजा नहीं आ रहा, इसमें कोई आनंद नहीं मिल रहा है। You can't enjoy the world and all the pleasures of the world, आप संसार का और संसार के ऐशो आराम की उन सारी चीजों का आनंद नहीं उठा सकते हैं and you're not able to enjoy the spiritual life also. और साथ साथ में आप आत्मिक जीवन का भी यहाँ पर आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, इस तरह से सोचते हैं। And it's a miserable time. और ये तो बहुत ही अजीब समय होता है, बहुत ही भयानक सा समय होता है, But it doesn't have to be like that. लेकिन इस तरह से होने की जरूरत नहीं है। God wants us to have a dynamic, close fellowship with Him. परमेश्वर हमारे प्रभु यही चाहते हैं कि हम उसके साथ में बहुत ही करीबी संबंध रखें, Day by day enjoying His presence, प्रतिदिन हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते चले जाएं growing in our understanding of Him, और प्रभु को जानने में हमारी जो समझ है उसमें हम बढ़ते चले जाएं and walking in victory in our lives. और अपने जीवन में प्रतिदिन हम विजय में होकर चलने वाले बने। This is how God wants us to live our daily life. परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि हम अपने प्रतिदिन का जीवन इसी तरह से जीते चले जाएं। So today I'm going to talk about freedom from spiritual dryness. और इसलिए आज मैं आत्मिक सूखेपन से स्वतंत्रता या आजादी के बारे में आपको बताऊंगा, Because many Christians are going through these dry periods in their life. क्योंकि ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो अपने जीवन में इस तरह के सूखेपन में से होकर जा रहे हैं। They go to church, they do all the religious things, वो चर्च में जाते हैं और हर तरह का जो धार्मिक काम है और सारी विधियों को वो करते चले जाते हैं। they spend time in prayer and family prayers, वो प्रार्थना में समय बिताते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, इस तरह से बहुत ही धार्मिक विधियां करते हैं, but they don't have any joy or contentment in their lives. लेकिन उनके जीवन में किसी तरह से कोई आनंद या संतुष्टि नहीं होती है And they don't have that close, intimate fellowship with God. और उनका परमेश्वर के साथ में इतना नजदीकी करीबी संबंध भी नहीं होता है। I want to talk about the 8 questions that you ask yourself to be able to come out of this dryness. मैं आपसे ऐसे 8 सवाल पूछना चाहता हूं जो आप खुद से पूछिए ताकि आप इस तरह से इस आत्मिक सूखेपन में से बाहर आ सकें। Just write it down so that you'll remember it. आप इन सवालों को लिख लीजिए ताकि आप इसे याद रख सकें। The first question that you need to ask yourself, सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है, is there any unconfessed, unrepented sin in my life? क्या मेरी जिंदगी में ऐसे कोई पाप है जिसके बारे में अब तक मैंने अंगीकार नहीं किया है? Many people, certain secret sins which nobody knows, they like to keep it hidden in their lives. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ ऐसे गुप्त पाप जो हैं जिसे
उन्होंने छिपा कर रखा है वो उससे ऐसे गुप्त में छिपा कर रखना चाहते हैं। They appear good before everybody else. वो बाकी सब लोगों के सामने बहुत ही अच्छा काम करते, अच्छे दिखाई देते हैं, But maybe in their thought life, लेकिन शायद उनके विचारों के जीवन में, or maybe in their privacy, या फिर हो सकता है जब वो एकांत में होते हैं उस समय there is some weakness which they don't want to let go. ऐसी कोई कमजोरी होती है जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। Why we people don't let go the weaknesses and sins is because we love those things. क्यों लोग ऐसी कमजोरियों को और ऐसे पापों को जाने नहीं देते? क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे रखना चाहते हैं। If you love the Lord Jesus with all your heart and soul, you will be able to leave the other things. अगर आप अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेंगे तो आप इन सारी बाकी चीजों को ऐसे ही छोड़ देंगे। What you love more is what you will go after. आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं आप उन्हीं चीजों के पीछे जाएंगे। So Bible says in 1 John chapter 1 and verse 8 to 10. तो बाइबल यहाँ पर पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 से 10 में हमें इस तरह से बताती है, If we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just and righteous to forgive our sins and forgive us from all our unrighteousness, to cleanse us from every unrighteousness. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। And verse 10 says, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. वचन 10 कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। इस तरह से ये वचन 10 कहता है। There are people who say, oh brother, I'm a good man, I don't sin, I'm not a sinner. ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, देखिए भाई मैं एक अच्छा मनुष्य हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पाप नहीं करता। They only think that maybe the sin means like killing and robbing and big sins. वो ये सोचते हैं कि पाप करना मतलब चोरी करना, हत्या करना, इस तरह के बड़े बड़े जो पाप हैं केवल वही पाप हैं। But even the small things which we think are okay, they're also sin. यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये सब ठीक है लेकिन फिर भी वो पाप हैं। Like you do have unforgiveness to someone, that's a sin. जैसे कि आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो ये एक पाप ही है। Anger, outbursts of anger, that's also sin. क्रोध या बहुत ज्यादा गुस्सा करना ये भी तो पाप ही होता है। Envy, jealousy, oh there's so many things. द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ऐसी बहुत सी बातें हैं, हम सोचते हैं ये तो ठीक है लेकिन ये पाप है। Some people are proud, that's a sin. कुछ लोग घमंडी होते हैं, ये तो पाप ही है। See, there are so many things which we just pass it over, but they're all sins. देखिए ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे हम अनदेखा करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन वो तो पाप हैं। And whenever there is sin in your life, that keeps you in a spiritual stagnation. You stagnate. और जब भी आपके जीवन में पाप होता है तो ये आपको रोक कर रखता है। इसके कारण आप बस एक ही जगह पर रुके हुए होते हैं। The Bible says in Proverbs chapter 28 and verse 13. बाइबल नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 में हमें इस तरह से बताती है। ये वचन कहता है, He who conceals his sin will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion and obtain favor from the Lord. जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। God wants us always to come to him with repentance. परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हम पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास में लौट कर आए। Repentance is not just feeling sorry for what you have done. पश्चाताप केवल ये नहीं कि आपने जो कुछ किया उसके लिए आपको दुख हो रहा है, आपको खेद हो रहा है। True repentance means सच्चे पश्चाताप का मतलब है having a great desire and turning away from the sin and saying, I will not do this again. कि आप में एक बड़ी इच्छा होती है और आप पाप से फिर जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं इसे फिर कभी अपने जीवन में नहीं करूंगा। We sing a song, the cross before me, the world behind me. हम ये गीत गाते हैं कि क्रूस मेरे सामने है और संसार मेरे पीछे है। इस तरह से हम ये गीत गाते हैं। No turning back, no turning back. और मैं न लौटूंगा, मैं न लौटूंगा, ये गाते हैं। This is repentance. यही तो पश्चाताप है। When you turn away from the world and the sin and turn towards Jesus, that's repentance. जब आप संसार से और पाप से फिर जाते हैं और आप यीशु की ओर मुड़ कर आते हैं, यही तो पश्चाताप होता है। Repentance is a choice of your will. पश्चाताप जो है ये तो आपकी इच्छा का चुनाव होता है। You make a solid decision, I will not commit this again. आप एक मजबूत निर्णय लेते हैं कि हाँ मैं अपनी जिंदगी में इसे फिर कभी नहीं करूंगा। I leave it behind and I look to Jesus. मैं इसे पीछे छोड़ देता हूँ और मैं केवल यीशु की ओर देखते रहूंगा।
That is repentance. यही पश्चाताप है। Just feeling sorry is not repentance. केवल खेद महसूस करना ये पश्चाताप नहीं होता है। It's if you want to come out of spiritual dryness, the first thing you need to do अगर आप आत्मिक सूखेपन में से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बस यही करना है, आपको इतना ही काम करना है। search your heart and see, is there something which is not in alignment with the word of God? आप अपने दिल को जांच के देखिए और ये देखिए कि क्या ऐसा कुछ है जो कि परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। Is there something which I'm just letting it go and not dealing with it? Some sin. क्या ऐसी कोई बात है या कोई ऐसा पाप है जिससे मैं निपट नहीं रहा हूँ, इसे बनाए रखे हूँ। Let the Holy Spirit search your heart. और पवित्र आत्मा आपके दिल को जांचते चली जाए। For the Bible says the spirit of man is the candle of the Lord. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य का जो आत्मा है वो तो यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। So when you ask the Holy Spirit to search you, और इसीलिए जब आप पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको खोजे, the Holy Spirit with your spirit will search your heart and all your mind and your thoughts and everything. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ में मिलकर आपके दिल को, आपके मन को, सब कुछ पूरी तरह से जांच लेता है। And he will put his finger on anything that is not pleasing to him. और ऐसी कोई बात है जिससे वो प्रसन्न नहीं होता है, वो अपनी उंगली उस पर रख देता है। And he must be willing to say, yes, I will let it go. और आपको इच्छा रखनी है कि ये कहें कि हाँ प्रभु, मैं इन सारी चीजों को छोड़ दूंगा। The problem comes when you love the thing too much, you don't want to let it go. समस्या तो तब आती है जब हम इन सारी बातों से बहुत प्यार करते हैं और उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। Some people like to watch all the evil things on the internet. कुछ लोगों को इंटरनेट के ऊपर केवल उन गंदी चीजों को या बुरी चीजों को देखना पसंद होता है। And they will do it secretly in the room, nobody knows about it. वो इसे बंद कमरे में करते हैं, बाहर किसी को पता नहीं चलता है। And they say, nobody is seeing me, I'm not hurting anybody, so what is the problem? वो ये कहते हैं कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें समस्या क्या है? But things like this, even though they are secret, they're not hurting anybody else. They are hurting your relationship with God. देखिए, ऐसी जो बातें हैं, हालांकि वो किसी का नुकसान नहीं कर रही हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है, उस संबंध का ये नुकसान करती जा रही है। David says, search me from every presumptuous sin and secret faults. दाऊद ये कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे जांच कि क्या मुझ में कोई गुप्त पाप तो नहीं है या ऐसी कुछ गुप्त बुरी मनसा तो नहीं है। Some things that I don't even know that I have, search me and tell me. ऐसी कुछ बातें जिसके बारे में मैं नहीं जानता कि ये मुझ में है, लेकिन प्रभु तू इसे जांच और मुझे बता। That's a very important step when to come out of dryness is to face it and reject it, face the sin and take it out of your life. ये तो आत्मिक सूखेपन में से निकलने के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम इन सारी बातों को जांचें और इसका सामना करें और अपनी जिंदगी से इसे निकाल दें। The book of Isaiah, it says, God's hand is not short that it cannot save you, but your sin has separated you between you and your God. यशायाह की किताब में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो तुम्हें बचा ना सके, लेकिन तुम्हारे पाप ने तुम्हें परमेश्वर से दूर रखा हुआ है। It's very important for us to search ourselves and then find out if there's anything in us which is not pleasing to God and take it out. ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि क्या ऐसी कोई बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं और उन चीजों को हमें अपने दिल से निकालना है। Now I come to the second thing that we need to do to get out of spiritual dryness. अब चलिए मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ जो कि आत्मिक सूखेपन से निकलने के लिए हमें करना बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। The second question is there anyone that I have hurt or I have offended which I have not set right or restored with that person? दूसरा सवाल ये है कि क्या मैंने कभी किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाई है और मैंने इस बात को नहीं माना और उस व्यक्ति के साथ में मैंने मेल मिलाप नहीं किया है। Many times we do things and people get hurt, and what we do is we just keep quiet for some days. We think that everything will just become quiet. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं जिसके कारण दूसरे लोगों को चोट पहुंचती है और हम क्या करते हैं, बस चुप बैठते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ दिनों के बाद में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। We think that if you don't talk about it and you just keep quiet, it will go under the carpet and nobody will see it. हम ये सोचते हैं कि अगर हम इसके बारे में कुछ बात न करें, बिल्कुल चुपचाप रहे, तो इसे मानो हम बिल्कुल कारपेट के नीचे रख देंगे और इसे कोई भी नहीं देख पाएगा। We should understand one thing. लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, The hurts that people get, even though after some time they don't think about it, it is always there in their mind. It never gets wiped out. लोगों को जो चोट पहुंचती है हमेशा वो उनके मन में बनी रहती है। हालांकि कुछ समय के बाद वो उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन हमेशा वो बात उन्हें याद आती है और इसके कारण वो दुखी होते हैं।
Anytime there's a fight, anytime there's a misunderstanding, the old things will come back again. जब भी कभी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ होता है, तो पुरानी बातें फिर से बाहर आने लगती हैं। And each time they keep on adding, then the load gets bigger and bigger. और हर समय जब भी कुछ होता है तो उसमें और जुड़ते चले जाता है और हर समय ये बड़ा और बड़ा होते जाता है। When we hurt someone, we have to go and say, I'm sorry. जब हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमें जाकर उनसे कहना है कि मुझे माफ कीजिए। Forgive me for what I did. मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। Forgive me for what I said. मैंने जो कुछ भी कहा है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। There used to be a saying when I was young, there used to be a saying, मेरे बचपन में इस तरह की एक कहावत हुआ करती थी। sticks and stones will break my bones, ये कहावत है कि लाठी और पत्थर जो हैं वो तो मेरी हड्डियां तोड़ सकती हैं, but words cannot hurt me. लेकिन शब्दों से मेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। That is wrong. नहीं, ये गलत है। Words can hurt you very deeply. शब्दों से आपको बहुत गहरी चोट पहुंच सकती है, गहरा जख्म हो सकता It है। will leave a deep wound in your heart, which it cannot be cured unless the forgiveness comes. ये आपके दिल में एक गहरा जख्म छोड़ जाती है और ये बड़ा जख्म होता है। जब तक कि क्षमा ना आए तब तक आप इससे चंगाई नहीं पा सकते हैं। When a husband and wife fight and they talk very bad things to each other, जब पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहते हैं and then they'll keep quiet for 5 days, they won't talk to each other. और फिर 5 दिनों तक चुपचाप रहते हैं, एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते हैं, And they think that after 5 days, slowly things get back to normal. और वो ये सोचते हैं कि 5 दिनों के बाद में सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सामान्य रूप में आ जाएगा। They think, oh, everything is gone under the carpet, okay, we'll forget about it. और वो सोचते हैं कि सब कुछ कारपेट के नीचे रख दिया है, अभी हम इसे भूल जाएंगे। It doesn't happen like that. ऐसा नहीं होता है। The hurts will remain inside. जो दर्द है, जो चोट है, भीतर ही रहती है। The thoughts will always be there, hidden somewhere. The memories will be there. और इसके बारे में जो विचार हैं कहीं न कहीं छिपे होते हैं, इसकी यादें वहां पर बनी होती हैं। And the power of those memories to hurt your relationship further is always there. आपके संबंधों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जो सामर्थ्य इसमें होती है, ये तो हमेशा वहां पर बनी होती है। Husband will say, no, I am the head of the house. Why should I go and say forgive me to my wife? पति शायद इस तरह से कहते हैं कि देखो मैं तो घर का मुखिया हूँ, मैं जाकर अपनी पत्नी से क्यों ये कहूँ कि मुझे क्षमा करना। The wife will say, he is the one who was wrong. Why should I go and say sorry? और पत्नी ये कहती है कि देखो गलती तो उन्होंने की है, मैं जाकर उनसे क्यों क्षमा मांगूं। You know, it's a sign of humility to go and say I'm sorry to somebody. देखिए किसी से जाकर माफी मांगना, ये तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है। Pride is what keeps us from asking forgiveness one for another. घमंड ही तो हमें क्षमा मांगने से, एक दूसरे से क्षमा मांगने से रोकता है। And when there is someone that you have hurt and you have not gone and asked forgiveness, this will be a block in your spiritual life. और अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है और आपने जाकर उनसे क्षमा नहीं मांगी है, तो ये आपके आत्मिक जीवन में हमेशा एक रुकावट के जैसे बने रहता है। In Ephesians chapter 4 and verse 32, इफिसियों अध्याय 4 वचन 32 में हम इस तरह से देखते हैं। Paul says, यहाँ पर पौलुस कहता है, be kind one to another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has forgiven you. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। There should be nothing in this world that you cannot forgive. इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप क्षमा नहीं कर सकते हैं। There should be no instance where you don't ask forgiveness for the wrong you have done. ऐसी कोई भी घटना नहीं जहां पर आपने अगर कुछ गलती की है तो उसके लिए आप क्षमा न मांगे, ऐसी कोई बात नहीं। Whatever you have done to hurt someone, you have to go to that person and say, I'm sorry for what I have done. आपने अगर किसी को चोट पहुंचाई है तो निश्चय ही आपको उस व्यक्ति के पास में जाकर उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। If you can't meet that person or you're in a different state, you write a letter and say, I'm sorry. अगर आप उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर सकते, अगर आप दूसरे राज्य में हैं, तो आप उन्हें पत्र लिखकर कहिए कि मुझे माफ कीजिए। Give a phone call, give an email, something, and communicate you ask for forgiveness. आप उन्हें फोन कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, कुछ भी हो, आप उन्हें ये बताइए कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। Remember, if you don't ask forgiveness for whatever you have done, it's because you're proud. देखिए आपने जो कुछ भी किया, अगर आप उसके लिए क्षमा नहीं मांगते हैं तो इस तरह से दिखाता है कि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं। And God resists the proud, the Bible says, but He gives grace to the humble. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर घमंडियों का इनकार करता है, लेकिन जो नम्र है, जो दीन है, उन पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। He loves those who are humble. जो नम्र लोग हैं, दीन लोग हैं, ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करते But हैं। God hates a proud look. लेकिन परमेश्वर घमंडी आंखों से नफरत करते हैं। So we need to understand. तो हमें इस बात को समझना होगा। Don't keep anything in your life where you have to ask forgiveness that you have not asked. Don't do that. आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ मत रखिए जहां पर आपने किसी काम के लिए क्षमा नहीं मांगी हो। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।
And after asking forgiveness, do restoration. You have to do restoration also. और क्षमा मांगने के बाद में आपको उनसे मेल मिलाप करना है। मेल मिलाप का काम आप जरूर कर लीजिए। If you have cheated somebody, give it back to him. अगर आपने किसी से धोखे से कुछ लिया है तो उन्हें लौटा दीजिए। In fact, I would say give it back extra. और मैं तो यही कहूंगा कि आप और अतिरिक्त बढ़कर आप उन्हें वापस दीजिए, उन्हें लौटा दीजिए। There was a man in Israel, his name was Zacchaeus. इज़राइल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जक्कई, He was a tax collector. और वो तो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। And many times he took extra tax illegally. कई बार वो अनैतिक रीति से, गैर कानूनी तरीके से लोगों से ज्यादा कर वसूल लिया करता था, And he became a very rich man. और वो बहुत धनी व्यक्ति हो गया था। But when Jesus came to that town, लेकिन यीशु जब उस नगर में आए he told Zacchaeus, I'm coming to your house today. तो उसने जक्कई से कहा कि हे जक्कई, आज मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। And when Jesus came into his house, और जब यीशु उसके घर में आए, Zacchaeus felt that conviction. No, I've done many wrong things. I mean, it's in the presence of a holy person. जक्कई ने इस तरह से सोचा कि मैंने तो बहुत सी गलतियां की हैं और अभी इस समय मैं एक पवित्र व्यक्ति के साथ में हूँ। And he made a declaration. और उसने वहां पर प्रभु के सामने घोषणा की, Whoever I've cheated, I will give him back 4 times the amount. जिस किसी से मैंने धोखा देकर ज्यादा पैसा वसूल किया है तो मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। And Jesus immediately said, और यीशु ने तुरंत उससे कहा salvation has come to this house. कि उद्धार इस घर में आ चुका है। See, God loves it when we not only say, I'm sorry, but you restore whatever you have done wrong. प्रभु इस बात से प्रसन्न होते हैं जब हम केवल क्षमा ही नहीं मांगते, लेकिन हमने जो कुछ भी गलत किया उसके लिए हम मेल मिलाप कर लेते हैं। If you have stolen something, give it back. अगर आपने कुछ चुराया है तो लौटा दीजिए। Don't say I'm sorry and keep it in your house. ये नहीं कि बस क्षमा मांग ले और उस चीज को अपने घर में ही रखें। You have to restore whatever you have taken illegally, you have to restore it. और जो कुछ भी आपने गलत तरीके से लिया है आपको निश्चय उसे वापस करना होगा। That shows your true repentance. और यही तो आपके सच्चे पश्चाताप को दिखाता है। Even if it will cost you, you must do it. चाहे आपको इसके लिए कीमत चुकानी भी पड़े तो भी आप इसे जरूर कीजिए। Because God loves it when you are truthful and honest, and when you do walk according to the word, He loves it. जब आप सच्चाई से, ईमानदारी से चलते हैं तो परमेश्वर को ये प्रसन्न करता है और परमेश्वर को ये भाता है, प्रभु को ये प्रसन्न करता है। And when you set right with people and ask forgiveness, God will give you grace not to do the same things again. जब आप लोगों के साथ में मेल मिलाप कर लेते हैं, आपने अगर कुछ गलती की है उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेंगे कि आप अपने जीवन में वो गलती फिर से न दोहराएं। And you will be able to overcome those weaknesses that you could not overcome before. आप पहले जिन बातों के ऊपर जय नहीं पा सकते थे, उन सारी बातों पर आप जय प्राप्त कर सकेंगे। So we need to understand that. तो हमें इसे समझना होगा That we have to ask forgiveness. Whomever we have hurt, we have to set right. हमने जिन लोगों को चोट पहुंचाई है उन सभी लोगों के साथ में हमें सही संबंध बना लेना है। And whatever we have taken, we have to restore. और जो कुछ भी हमने ले लिया है वो हमें उन्हें लौटाना होगा। Then your spiritual dryness will start going away. और केवल तभी आपका जो आत्मिक सूखापन है वो दूर हो जाएगा। And God's refreshing will come back into you. और परमेश्वर की तरोताजगी आपके जीवन में आ जाएगी। That block will be removed. और जो रुकावट थी वो सारी रुकावटें दूर की जाएगी। So we saw today that 2 things that we need to do to get out of this dryness. तो आज हमने ऐसी 2 चीजों को देखा है जो हमें आत्मिक सूखेपन से निकलने के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। Repent from every known sin, repent of it and turn away from it. आप हर एक पाप को स्मरण कीजिए, जिन पापों का आप स्मरण कर सकते हैं आप उसके लिए पश्चाताप कीजिए। And the second thing is, और दूसरी बात ये है, hurt anyone, ask forgiveness and restore whatever you have taken illegally. अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो आप उनसे क्षमा मांग लीजिए और जो भी गलत तरीके से आपने लिया है वो लौटा दीजिए। I'll continue this topic next week. अगले हफ्ते हम इस विषय में आगे देखेंगे। But I want to ask you, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, do you know the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? It's only when you have known Him and become dry that this message will work for you. अगर आप प्रभु को जानते हैं और आप सूखे हो चुके हैं, केवल तभी ये संदेश जो है ये आपके लिए काम करेगा। But have you even started the walk with God? लेकिन क्या आपने परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया है? Do you know the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? Are you still in spiritual darkness or have you enjoyed the presence of God? क्या आप अभी भी आत्मिक अंधेपन में हैं या फिर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाते चले जा रहे हैं? If you have not experienced the salvation of Jesus Christ, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव नहीं किया है, then you are still in the kingdom of darkness, kingdom of Satan. तो अभी भी आप शैतान के राज्य में हैं, आप अंधकार के राज्य में बने हैं। You don't have the light of God in your life. और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ज्योति नहीं, There is no hope for you. आपके लिए किसी भी तरह से कोई आशा नहीं है।
After this life, you don't know what will happen to you. इस जिंदगी के बाद आप नहीं जानते कि आपके साथ में क्या होगा। There are only two places. केवल 2 ही जगह हैं। We have only one life. हमारे पास एक जिंदगी है। And after that, what we have done on this life will decide whether we go to heaven or we go to hell. और फिर उसके बाद में जिंदगी में हमने जो कुछ भी किया है वो इस बात को तय करेगा कि क्या हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर हम नरक में जाएंगे। There is only one way to heaven. स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है। There are no many roads. There are no many roads. स्वर्ग में जाने के लिए बहुत से रास्ते नहीं हैं। Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ और मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता, ऐसे यीशु ने कहा। Jesus Christ is the Son of God who came down to this world for our sins. यीशु मसीह परमेश्वर मैं यीशु के नाम में हर एक बीमारी को इस समय डांटता हूँ। I command cancer to go in Jesus' mighty मैं name. आज्ञा देता हूँ कि कैंसर चले जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। Heart disease be healed in Jesus' name. दिल के रोग चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Mental illness go in Jesus' name. दिमागी बीमारियां चली जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं। I break every curse upon your life. मैं इनकी जिंदगी के ऊपर के हर एक श्राप को तोड़ देता हूँ। I rebuke that spirit of infirmity in Jesus' name. कमजोरी की आत्मा को मैं अभी समय डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी I'll continue this topic. और इस विषय को हम आगे देखेंगे।